बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान खान गौरी, यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का को फाउंडर। और आज आपसे जो बात होगी वो यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और नौजवानों के लिए इसके अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, और ओवरऑल सोसाइटी के लिए और मुल्क के लिए ये क्या किरदार अदा कर सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आगे बढ़ने के लिए जो हमारा स्लोगन है जिसके अंदर तमाम चीज कवर हो जाती है कि इनेबलिंग द यूथ टू बिकम फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। अगर मैं इसको समअप करूं, पूरे जो अब ये प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, तो इसका जो लब्बे लबाब है वो यही है कि नौजवानों को इस काबिल बनाना है कि जो इस वक्त दुनिया भर में डिमांड है और जो आने वाले वक्तों में जिस चीज की डिमांड है, ये उसके लिए सप्लाई बन सकें, ये उसके लिए अपना किरदार अदा कर सकें, ये अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकें, और मुल्क के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए एक प्रोडक्टिव और तामीरी किरदार अदा कर सकें। तो अपनी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो बात होगी, चूंकि हम यूथ की बात कर रहे हैं, तो ये बात भी समझना जरूरी है कि किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए जो वहाँ पे नौजवान हैं वो बड़ा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव किरदार अदा करते हैं उसको आगे लेके जाने में। तो हमारे पास भी नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है। और ये क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये होती है कि जो नौजवान हैं इनके अंदर एनर्जी होती है, ये एक कैरियर के अंदर स्टेप इन कर रहे होते हैं, ये आगे बढ़ रहे होते हैं, इनके पास पूरी अपनी एक लाइफ होती है, पैशन होता है, और इसके साथ ये आगे बढ़ते हैं। तो ये एक नया ब्लड होता है, नई एनर्जी जब आती है तो चीजों को बड़ी तरीके से आगे को लेके जाते हैं, फिर ये अपडेटेड होते हैं, जदीद चीजों से हम आहंग होते हैं। और पुराने जो लोग होते हैं, जो जिनकी सरपरस्ती में ये काम करते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जो अपनी पोजीशन छोड़ते हैं और जो जिनकी जगह ये लेने जा रहे होते हैं, जब ये कॉम्बिनेशन मिलता है, यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड हैं और नया ब्लड जब ये एक साथ एक जगह पे जमा होते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन और आइडियल कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए कि उनके पास तजर्बा होता है और इनके पास एनर्जी, पैशन और एक पूरा स्कोप होता है, तो जिसको मिलके ये आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान उन ब्लेस्ड ममालिक में से है, उन जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि एक बड़ी तादाद हमारे पास नौजवानों की मौजूद है। जबकि आप मुल्क में जो इस वक्त मौजूदा जो हमारे दोनों एंड्स हैं दुनिया के, एक तरफ अगर हम चाइना की बात करते हैं, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की बात करते हैं, तो यहाँ पे हर जगह पे इस वक्त नौजवानों की तादाद बहुत तेजी के साथ कम हो गई है। और आने वाले वक्तों में ये बहुत ही समझ लें कि ये जो बिल्कुल लीस्ट सतह है ये उससे भी नीचे चली जाएगी। जबकि हमारे पास यहाँ पे जनूबी एशिया की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान, भारत और दूसरे जो ममालिक हैं, इनके पास नौजवानों की एक अच्छी तादाद मौजूद है। जो उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो गैप आ रहा है, या जो जरूरत आएगी, जो डिमांड इस वक्त क्रिएट हुई है और आने वाले वक्तों में मजीद होगी, उस खला को पुर करने के लिए यहाँ के नौजवान अपना किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो इसके ऊपर बहुत तेजी के साथ पिछले 10-20 साल से काम कर रहे हैं। और इस वक्त दुनिया के अंदर आप जितने भी इदारे देखते हैं, तो उसके अंदर आपको वो चीज नजर भी आ रही है कि इस वक्त जो लीडिंग पोजीशंस हैं वो किन लोगों के पास हैं। तो इसके लिए ज़रूरत ये है कि नौजवानों को तैयार किया जाए। हमारे पास जो नौजवानों की तादाद है वो 64% है पूरी आबादी का, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें भी अगर हम देखें तो 29% मजीद ऐसे लोग हैं जो कि 15 साल से 29 साल के दरमियान हैं। यानी कि ये जो 64% है ये पीक नहीं है, बल्कि आने वाले वक्तों में और बहुत देर तक जो है ये चलता रहेगा। ये नौजवानों की सप्लाई लाइन हमारे पास मौजूद रहेगी। और आगे जो इसका पीक है मजीद ये ऊपर जाएगा, और 2050 के अंदर ये अपने पीक के ऊपर होगा, कि ये जो प्रोपोर्शन है ये मजीद बढ़ जाएगा। तो ये एक ब्लेसिंग है कि अगर हम अपने नौजवानों को जो दुनिया में इस वक्त रिक्वायर्ड स्किल सेट है, जो उनको लोग चाहिए, जिस तरह के लोग चाहिए, अगर ये अपने आप को उन चीज़ों के साथ हम आहंग कर लें और अपने आप को फ्यूचर रेडी बना लें, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी ओवरऑल मुल्क के लिए, कौम के लिए, और उन फैमिलीज के लिए भी जिनसे ये नौजवान बिलोंग करते हैं। तो यही चीज है। अब जो चैलेंजेस हैं अगर हम बात करें, जो नौजवानों को खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, क्यों ये चीज हम अभी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसमें जो सबसे बुनियादी वजह है वो अगर हम बात करें तो लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है।
अब जब एजुकेशन की बात हो रही है तो एजुकेशन तो बेशुमार स्कूल्स मौजूद हैं, कॉलेजेस मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, तो फिर ये एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं दी जा रही? तो दोस्तों ये बात हम भी उस एरा से गुजरे हैं और तमाम लोग आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि तालीम तो मौजूद है, इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है, जो डिमांडिंग स्किल सेट्स हैं, उसकी कमी है। आप देखें कि स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पे भी बच्चा जा रहा है, तो उसके बाद भी उसको वहाँ पे भी जो पढ़ाया जा रहा है, एक तो वो आउटडेटेड है, लेकिन उसकी भी पढ़ाई के लिए अगर उसको एग्जाम में पास होना है, तो वो फिर कहाँ पे जा रहा है? वो बेसिकली कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, वो ट्यूशन लेते हैं, वो अलग से ट्यूटर्स का अरेंजमेंट करते हैं। और ये बात सिर्फ कोई मखसूस माइंडसेट की नहीं है, चाहे वो एवरेज स्कूल हो, बहुत आला स्कूल हो, बहुत हाई फीस वाले स्कूल हो, सबके बच्चों के साथ यही है कि उनको एग्जाम पास करने के लिए भी कोचिंग सेंटर जाना पड़ता है, तब जाके वो इम्तिहान में पास होते हैं। तो कोचिंग सेंटर बेसिकली क्या करते हैं, जो स्कूल या कॉलेजेस नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली बिल्कुल एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, वो इम्तिहान की तैयारी करवाते हैं, वो थोड़ा सा फोकस बढ़ा देते हैं, वो चीजों को तरजीहात में तब्दील कर देते हैं, प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि ये चीज आनी चाहिए, अगर इम्तिहान में पास होना है तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके ऊपर काम कर लो, ये याद कर लो। तो बच्चे को वो तैयार करते हैं इम्तिहान के लिए, बच्चा इम्तिहान में पास होता है, वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर चला जाता है। तो कोचिंग सेंटर्स का किरदार यहीं तक है। लेकिन जब वो बच्चा मैदान में उतरता है, जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाता है, जब वो जॉब के लिए जाता है, या वो अपना काम शुरू करना चाहता है, तो वहां पे जो रिक्वायर्ड तालीम होती है, जो वहाँ वो एजुकेशन जो चाहिए, वो ना तो कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी दे रही है, ना ही वो कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर दे रहा है। तो वो चीज़ की कमी है, जिसकी वजह से जब वो इंडस्ट्री में जाता है, जब वो अपना सीवी कहीं पे पेश करता है, तो वो जो एम्प्लॉयर होते हैं, जिनको वो स्किल सेट चाहिए, वो स्किल सेट वहाँ पे मिस हो रहा होता है। तो उसकी वजह से जो दूसरा जो मसला आता है, वो बेसिकली लैक ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है, कि फिर वहाँ पे लोग ये कहते हैं कि जब हम निकलते हैं तो हमें रोजगार नहीं मिलता। वो उस रोजगार को ना मिलने की वजह ये होती है कि जो कुछ उन्होंने इतने सालों में पढ़ा होता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो बेसिकली उसका ताल्लुक उस चीज से नहीं होता जो एम्प्लॉयर्स को या इंडस्ट्रीज को या बिजनेसेस को रिक्वायर्ड होता है। जिसकी वजह से फिर उन नौजवानों को, जो उसका बिल्कुल पीक टाइम होता है, जिस वक्त फुल ऑफ वो एनर्जी होता है, उस वक्त उसको अपने जूते घिसने पड़ते हैं, इंटर्नशिप के नाम पे उसको टाइम लगाना पड़ता है, वो साल 2 साल अपने आप को मजीद मारता है, ताकि वो चीजें सीख सके जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद उसका जाके वो कहीं बहुत ही लो स्किल से अपने आप का अपना कैरियर को स्टार्ट करता है। तो ये दूसरा बड़ा मसला है। और इसके अंदर जब हम बिजनेसेस से पूछते हैं, जब हम इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछते हैं कि आपको लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी, और आप कह रहे हैं कि आपको लोग चाहिए, तो ये क्या वजह है? तो उसकी वजह यही है, जो वो बताते हैं कि लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो स्किल सेट हमें चाहिए होता है, वो उनके पास मौजूद नहीं होता। और दुनिया में आपको पता है कि जो बड़े फॉर्च्यून 500 की भी अभी बात करें, तो इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब लोग आपके डिग्री देख के आपको जॉब नहीं देते, बल्कि वो आपके हुनर को, आपके स्किल सेट को देख के जॉब देते हैं। इसी तरह हम अगर तीसरी बात करते हैं कि ठीक है, अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, वो वहां तक नहीं जा पहुंच पाता, और अगर वो सीखना भी चाहता है, वो इंटर्नशिप भी करना चाहता है, या वो अपना कोई काम करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं ठीक है, मुझे जॉब अगर नहीं मिली, कुछ ना कुछ तो करना है, तो मैं क्यों ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाऊं, मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने की तरफ जाऊं। तो जो तीसरा बड़ा चैलेंज उसके सामने आता है, वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सेसिबिलिटी, कि उसको चाहे वो इंटर्नशिप्स हो या उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हो, उसके लिए उसके पास ना कोई रिसोर्सेज होता है, ना कोई इदारा है जो उसको कनेक्ट कर सके, उसको वो चीजें प्रोवाइड कर सके, ताकि वो अपने आप को रेडी कर सके। इसी तरह अगर उसके पास कोई आइडिया है, वो कोई कारोबार करना चाहता है, तो उसके लिए जो उसको गाइडलाइन चाहिए, जो उसको रिसोर्सेज चाहिए, जो उसको सपोर्ट चाहिए, उसका भी फुकदान होता है। हमारे यहाँ बेशुमार इदारे पिछले चंद सालों के अंदर स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए मैदान अमल में आए ज़रूर हैं, लेकिन उनका भी वो किरदार नहीं है। वो बेसिकली कहते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, आप आएँ, पिच करें, और वो जो स्टेज होती है, वो दूसरी या तीसरी स्टेज होती है जिसके ऊपर वो आपसे डिमांड कर रहे होते हैं। मसला जो है वो उस जगह पे है कि जहाँ पे उसको गाइड कौन करेगा कि उसे अपने आइडिया को सम अप कैसे करना है। उसको कौन ये बताएगा कि इसकी आपने जो रिसर्च है वो कैसे करनी है।
इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स कैसे करने हैं, इसकी फिजिबिलिटी कैसे बनानी है, अगर इसका प्रोटोटाइप भी कोई डेवलप करना है तो उसके लिए जो कुछ फंड्स रिक्वायर्ड हैं या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, या इसको आगे गाइड करने के लिए जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं या बिजनेस लीडर्स हैं या एक्सपीरियंस लोग हैं, मेंटोर्स हैं, वो इसको गाइड किस तरीके से करेंगे, किस स्टेज के ऊपर करेंगे, ये भी फुकदान होता है। इसी तरह जो और बड़ा मसला है कि इन तीनों मसाइल के ऊपर बात करने के लिए नौजवानों को कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आ रहा कि जहां पे स्पेसिफिक इन चीजों के ऊपर बेशुमार इदारे मौजूद हैं। अगर आप देखते हैं तो बिजनेसेस की के अंदर इदारे मौजूद हैं, ट्रेड एसोसिएशंस, हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी एसोसिएशन है जो उन लोगों के लिए, उन बिजनेसेस के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। इसी तरह हर प्रोफेशन की अपना इदारा मौजूद है जो उस प्रोफेशन में के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए जो भी मसले मसाइल होते हैं उनके ऊपर वो बात उठाते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर यूथ की बात की जाए तो यूथ के मसाइल पे बात करना और उनके सॉल्यूशंस को तलाश करना, उसके लिए पॉलिसीज मुरतब करवाना और उनकी नुमाइंदगी करने के लिए कोई इदारा मौजूद नहीं था। और यही वो चीज़ थी जो बुनियाद बनी यूथ पार्टी, जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसके लिए। अब अगर हम ये बात करें कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसका इन मसाइल का सोल्यूशन क्या होगा, तो इसकी अगर बात करें तो दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रेटजी होती है वो 3 E's कहलाते हैं, कि जिसके अंदर जो, अगर आपने माशरे के अंदर कोई प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी लेके आनी है तो सबसे पहले जो आपने काम करना होता है वो पहला ई जो होता है वो एजुकेशन का होता है। एक क्वालिटी एजुकेशन आपने देनी है, वो चीज़ देनी है, वो प्रोडक्ट आपकी एंड में तैयार होनी चाहिए जिसकी दुनिया में डिमांड है। ना सिर्फ आपने एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि आपने डिग्री दे दी, आपने ग्रेजुएशन करवा दिया, आपने मास्टर्स करवा दिया, इवन पीएचडी करवा दिया, वो सब चीज़ें कर दी, लेकिन अगर वो स्किल सेट नहीं है, वो उस लेवल की प्रोडक्ट नहीं है जिसकी दुनिया में डिमांड है, तो इसका हाल भी वही होगा जो किसी भी ऐसी प्रोडक्ट का होता है कि जिसकी मार्केट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो कहीं पे कोई शेल्फ में, मार्केट प्लेसेस के अंदर वो अपनी जगह नहीं बना पाता। दूसरी चीज़ ये कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, कि नौजवानों को जब क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तो उसके बाद आपने वो माहौल प्रोवाइड करना है, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, वो रिसोर्सेज, लवाजमात प्रोवाइड करने हैं जो कि उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे वो एज अ जॉब एम्प्लॉय कहीं पे जाना चाहता है तो उसके लिए उसके पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद हो, रसाई मौजूद हो, या वो अगर अपने तौर पे कोई कारोबार करना चाहता है, अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहता है, तो उसके लिए भी रिसोर्सेज और लवाजमात, एनवायरनमेंट मौजूद हो जो उसकी इन चीज़ों को सपोर्ट कर सके। और तीसरी जो चीज़ आती है दैट इज़ मीनिंगफुल एंगेजमेंट, कि आप उनके साथ बात करें, आप उनको अपने साथ एंगेज करें ताकि वो आपके साथ एसोसिएट हों और उनको जो भी मसाइल आ रहे हैं उनको आगे लेके चलें, उसके ऊपर उनकी नुमाइंदगी करें। और जो प्राइवेटली अपने तौर पे किया जा सकता है वो हो, जो सरकारी सतह पे करने वाले इकदामात हैं वो भी किया जाए। और ये नौजवान जब एक जगह पे मौजूद होंगे, ये आपस में अपने मसाइल को खुद डिस्कस करें, बात करें, लीड करें। जो इनको चलाने वाले लोग होंगे वो भी नौजवान होंगे, जो आगे एग्जीक्यूट करने वाली टीम्स होंगी, जो लोग होंगे वो भी नौजवान होंगे। तो इनको इनको मीनिंगफुल एंगेजमेंट के अंदर लेके आया जाए और इनके साथ उन लोगों को जोड़ा जाए जो कि तजर्बा रखते हैं, जो कि इनसे पहले भी तमाम चीज़ों से गुजरे हुए हैं, और उनको इनके साथ अटैच किया जाए, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो ये वो 3 ईज़ हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंगेजमेंट, जिसको किसी भी मुल्क में जब अप्लाई किया जाता है, तो 5 से 10 साल के अंदर वहाँ पे पॉजिटिव और प्रोडक्टिव चेंज आना शुरू हो जाता है। तो यही बुनियादी वजह थी यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करने की, कि इन चीज़ों का गैप है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर काम नहीं हो रहा था। तो 2016 से इसके ऊपर स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर वर्किंग शुरू हुई और वहाँ से इसको करते-करते एक पूरी टीम डेवलप की, एग्ज़ीक्यूट किया, इसका प्लान बना और अब इस वक़्त यहाँ पे ये मौजूद है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फ़र्क क्या होता है कि इसके नाम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ रहा है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो दुनिया भर में मौजूद है और पाकिस्तान में भी तकरीबन हर शहर में मौजूद है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या चीज़ होती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो बुनियादी मकसद होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है लोकल बिज़नेसेस को, और जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो उनको पूरा करता है। अच्छा, इसमें इसका पार्ट बनने के लिए कंडीशन ये होती है कि आपके पास रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए, आप प्रॉपर तमाम लवाजमात के साथ बिजनेस कर रहे हों और एक्टिव टैक्स पेयर हों। यानी कि आपको इतना वक्त हो चुका हो कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल भी हो और आप टैक्स पे जमी कर रहे होंगे। तो ये कंडीशन होती है, जब ये होती है तो फिर आप इसका पार्ट बन जाते हैं।
यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली क्या है? यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको इससे पहले की चीज करवाता है कि आपको गाइड करता है, आपको सिखाता है कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस एस्टेब्लिश कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। जब आप ये स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर आपको एक्टिव टैक्स पेयर आप खुद ब खुद बन जाते हैं, और वो फिर आप अपनी उस बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी अटैच हो जाते हैं। तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स काम कर रहा है बेसिकली उससे पहले का जो काम है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी के बाद जब तालीमी सिलसिला खत्म होता है और वहां तक पहुंचने के लिए जो गैप होता है प्रैक्टिकल लाइफ में आने का, उसको यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स उस गैप को फिल अप कर रहा है, और ये एकेडमिक लेवल के ऊपर कर रहा है, यूनिवर्सिटीज के लेवल पे कर रहा है। जिस वक्त स्टूडेंट हैं ये उसी वक्त इन चीजों को तैयार किया जा रहा है, इसलिए कि आप ये देखते हैं कि हर चीज के लिए तो कोचिंग सेंटर्स या ट्यूशंस मौजूद हैं। अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको कोचिंग सेंटर्स नजर आते हैं, अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्यूटर्स मिल जाते हैं, सेंटर्स मिल जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए आपको मिल जाते हैं, कंप्यूटर के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स बिजनेस करना चाहता है तो उसके पास सिर्फ एक एमबीए रह जाता है, जो वो कहीं से भी किसी भी तरह जो भी पढ़ाया जा रहा है वो जाके एमबीए कर लेता है। लेकिन बिजनेस करने के लिए, बिजनेस सीखने के लिए कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन, कोई इदारा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बिजनेस जैसे तैसे करके स्टार्ट भी कर लेते हैं, तो लेकिन बहुत बड़ा जो परसेंटेज है वो फेलियर्स का होता है, और लोग अपनी जमा पूंजी जिस तरह भी वो फंड्स अरेंज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वक्त होता है, वो बर्बाद कर देते हैं। तो अगर उनको इसी स्टेज के ऊपर ही जिस वक्त वो यूनिवर्सिटीज में है और उनके साथ मिलके उसी सतह के ऊपर इस चीज को भी वहां पे प्रोवाइड किया जाए कि वो बेहतर एम्प्लॉयबिलिटी भी उनकी बढ़े, और एंटरप्रेन्योरशिप में भी जो स्किल सेट चाहिए होते हैं वो भी उनको प्रोवाइड किया जाए, और ना सिर्फ स्किल सेट, बल्कि ये सिर्फ स्किल सेट की बात नहीं है जो यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा है, ये तो उससे आगे की चीज है। यानी कि जब स्किल सेट के बाद आगे फिर कनेक्टिविटी है, कोलैबोरेशन है, और ये तमाम चीजें जो हम अभी आगे देखेंगे, ये बेसिकली बुनियादी मकसद है, और ये बुनियादी डिफरेंस भी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर और यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी जगह पे मौजूद है, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली उनकी सप्लाई चेन है, सप्लाई लाइन है, कि जो उनको बिजनेसेस चाहिए, उनको बेसिकली बिजनेसमैन चाहिए, और अच्छे टैक्स पेयर्स और तमाम जो उनके लवाजमात पे पूरे उतरते हैं, जो उनके क्राइटेरिया को मीट करता हो। यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली उनको वो लोग देगा, ताकि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भी अपना जो किरदार है उसको भी नया ब्लड मिले, नए नौजवान उनके साथ शामिल हों, इनोवेशंस आए, और वो अपना किरदार और बेहतर तरीके से अदा कर सके, ताकि ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी जो है वो ग्रो कर सके। अब एम्पावरिंग यूथ, द वाईसीसीपी विजन एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर अगर मैं बात करूं कि इसके अगराज मकासद और मैंडेट को, जैसे हमने एक स्लोगन के अंदर कवर किया हुआ है कि इनेबलिंग द यूथ टू बिकम फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। अब इसकी अगर मैं बात करूं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो एग्जीक्यूशन के लिए भी अगर हम इसको समअप करें तो सिर्फ 5 अल्फाज हैं, कि जिसके अंदर जो सबसे पहली चीज है वो बेसिकली रहनुमाई है। और इसके बाद रहनुमाई जब आप देते हैं तो फिर पढ़ाई की बात आती है कि आपको वो स्किल सेट और वो ट्रेनिंग चाहिए, और तीसरी चीज है हौसला अफजाई, चौथी चीज रसाई, और पांचवी चीज पजीराई। अब अगर इसको वन बाय वन बात करें तो सबसे पहले अगर रहनुमाई की बात करें तो ये है गाइडेंस एंड मेंटोरशिप, जिसके ऊपर अभी हमने पिछली स्लाइड्स के ऊपर भी डिस्कस किया, कि एकेडमिक सतह पे तालीमी इदारों के साथ मिलके हम इनको उसी लेवल के ऊपर के इनका वक्त बर्बाद ना हो, और उसी वक्त ये अपने आप को इक्विप कर लें उन तमाम स्किल सेट के साथ, इनको उसी लेवल के ऊपर इनकी रहनुमाई की जाए कि ये बेसिकली करना क्या जा रहे हैं। इसलिए कि एक और चीज जो बहुत मसला है और ये पूरी दुनिया में होता है, वो बेसिकली भीड़ चाल होती है, कि आप देखते हैं कि लोग सब के सब पूरी कौम एक ही चीज पे टूट पड़ती है। एक जमाने में जो है वो हर किसी को एमबीए बनने का क्रेज था, कि जी सबने एमबीए करना है। उससे पहले कभी उसकी तरफ चले जाते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ, कभी किसी और फील्ड की चले जाते थे। अब फिर कंप्यूटर साइंस का आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर आया, तो सबके सब का यही, पेरेंट्स का भी ड्रीम होता है, बच्चों का भी यही, कि उनको और कोई चीज समझ में नहीं आ रही कि जी मैंने आईटी में जाना है। आईटी के अंदर भी बेशुमार फील्ड्स हैं, किस फील्ड में जाना है ये उनको क्लियर नहीं होता, इसलिए कि कोई उनको इस तरह की काउंसलिंग करने वाला मौजूद नहीं होता। अब आजकल एक और नया सबकी जुबान पे चढ़ा हुआ है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। अब हर किसी को एआई में जाना है, वो एआई के है, उसको मैच करता है इस चीज, और एआई के अंदर काम क्या करना है, उसमें उसके स्किल सेट क्या रिक्वायर्ड होगा, इसकी कोई काउंसलिंग या चीज नहीं है। तो उसी सतह पे अगर बच्चों के अंदर जो टैलेंट मौजूद होता है, उसी को वहां पे अनहाइड किया जाए, डिस्कवर किया जाए,
और उसके मुताबिक उनको उनका प्रोफेशन बताया जाए, उनको फील्ड बताई जाए। इवन अगर वो आईटी की फील्ड में आना चाहते हैं, तो आईटी में कौन सी फील्ड, कौन सी चीज़ उनको ज़्यादा सूट करेगी, उनके मिज़ाज के मुताबिक ये उनको गाइड किया जाए। और जो उनका एम है अचीव करने का, जो वो बनना चाहते हैं, अगर वो और उनका जो भी स्किल सेट है अगर वो सेम है, तो वेल एंड गुड, और हम उसी के अंदर फिर उनको जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो प्रोवाइड करें, उनको गाइड करें। उस फील्ड के बिज़नेस लीडर्स को, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को उनके साथ वहाँ पे हम लेके आएँ, जो उनको गाइड करें, उनको सिखाएँ, उनको बताएँ उस फील्ड के बारे में, ताकि वो उसी दौरान अपनी एजुकेशन के जो फाइनल ईयर्स होते हैं, उसी दौरान अपने आप को उन चीज़ों के लिए तैयार कर लें। तो ये बेसिकली गाइडेंस एंड मेंटोरशिप का की चीज़ है, जो वाईसीसीपी की एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी है। दूसरी चीज़ ये कि जब उन्होंने अपने आप को वो कर लिया, जो वो जो स्किल सेट प्रोवाइड करने हैं, वो बेसिकली पढ़ाई में आ जाता है। पढ़ाई तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ये कौन-सी पढ़ाई है? ये बेसिकली फ़ोकस्ड है। ये वो चीज़ है जो स्किल सेट की बात हो रही है, जिसकी दुनिया में और इंडस्ट्री में, बिज़नेस में जिस चीज़ की डिमांड है, जो वो देख रहे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो इसी जगह पे उनको प्रोवाइड की जाए। और यही वो वजह है कि ये बताने के लिए, सिखाने के लिए भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ही आएँगे। इसलिए कि वो उनको पता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उनको पता है बिज़नेस में क्या चल रहा है, किस फ़ील्ड में जो भी एक्सपर्ट होगा उसको पता है कि उसकी फ़ील्ड में इस वक़्त किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। वो जब बच्चों को बताएगा तो बच्चे अपने आप को उसके लिए तैयार करेंगे। इसी तरह फिर आती है हौसला अफ़ज़ाई और सपोर्ट, कि बेशुमार अगर कोई लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेज़ की कमी है, या वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, या किसी वजह से वो अपने हालात की वजह से वो उनका कोई गैप आ गया, या वो अपने ट्रैक से उतरे हुए हैं वो किसी चीज़ के अंदर, तो उनको अत्युल इम्कान कोशिश करके दोबारा से ट्रैक पे लाया जाए। उनको उनका जो भी करियर है, जो एम है, उसको पूरा किया जाए। इसके लिए उनकी हौसला अफ़ज़ाई भी होगी, उनकी सपोर्ट भी होगी, उनके रिसोर्सेज़ भी जो उनको प्रोवाइड होंगे, करने होंगे, वो भी किए जाएँगे। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये जो लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी ले ली, जिनको सपोर्ट भी प्रोवाइड हो गई, गाइडलाइन भी मिल गई, अब इनको बेसिकली रसाई देनी है, इनको कनेक्ट करना है, इनको इनके साथ कोलैबोरेट करवाना है उन लोगों को जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है। वहाँ तक इनको पहुँचाना है। चाहे ये कोई बिज़नेस कर रहे हों, या ये एज़ अ एम्प्लॉयी अपनी सर्विसेज़ देना चाह रहे हों, ये इनको जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, जिस सतह पे भी जो चीज़ होगी, चाहे वो इंटर्नशिप्स हों, शैडो ट्रेनिंग्स हों, या एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से उनको कोई अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना हो, या जो भी चीज़ है, जो उनके लिए बेहतरीन फ़ोरम होगा, जो उनकी मार्केट प्लेसेस हैं, जो भी चीज़ हैं, उन तक इनको रसाई देना, ताकि ये सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट हो सकें। और जब ये सक्सेस स्टोरीज़ में कन्वर्ट होते हैं, तो अगली चीज़ आती है कि इनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, इनको पज़ीराई मिलनी चाहिए। और ये हमारी स्ट्रैटेजी का जो कंप्लीशन है वो ये है कि जब ये बेसिकली, अब यहाँ से जब लोगों को आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे, हर इंडस्ट्री के आपके पास सक्सेस स्टोरीज़ मौजूद होंगी, तो ये बेसिकली क्या होगा, इससे ये वो लोग होंगे जो मज़ीद आने वाले लोगों के लिए रहनुमाई का बाइस बनेंगे। ये वो लोग होंगे जो अपने तजर्बात को शेयर करके लोगों की पढ़ाई को बेहतर करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे। इन लोगों को देख के बेशुमार नौजवानों की हौसला अफ़ज़ाई होगी। और इसी तरह ये वो लोग होंगे जो लोगों को अपने साथ एज़ अ मेंटर कनेक्ट करेंगे, ताकि जो आने वाले जो यंग जनरेशन है, जो इनके बाद वाली जनरेशन है, वो इनके साथ कोलैबोरेट कर सकें, इन तक इनको रसाई है। तो ये बेसिकली एक पूरा इकोसिस्टम है, एक साइकिल है, जो ये चलेगा, और ये वाईसीसीपी की स्ट्रैटेजी है। अब सवाल ये होता है कि ये जो सारी चीज़ें, इतनी ज़बरदस्त एग्ज़ीक्यूशन प्लान बना हुआ है, जो स्ट्रैटेजी बनी हुई है, इसको आप करने कैसे जाएँगे, या क्या कैपेबिलिटी है जो यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, क्या वो ये कर पाएगा? तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि हम ये जो बात कह रहे हैं और इतनी हमने प्लानिंग की है, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे जो बेसिकली किसी भी जब आप चीज़ को लेके बढ़ते हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये जो चीज़ है, ये एग्ज़ीक्यूट कहाँ से आई? इसको आइडिया को लेके चलने वाला, इसको लीड करने वाला जो लोग हैं, वो कौन लोग हैं? वो टीम कौन-सी है? तो डेफ़िनेटली कोई एक चीज़ जो है, वो किसी एक फ़र्द से नहीं होती, लेकिन जो आइडिया आता है, कोई ना कोई चीज़ होता है, कोई एक फ़र्द ज़रूर होता है, जो बेसिकली उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करने का, या उसको अमली उस पे स्टेज के ऊपर लेके आने का बाइस बनता है। बाकी जब वो आगे चलता है, तो खुद ब खुद और लोग उनके साथ जुड़ते हैं, टीम बनती है, रिसोर्सेज़ आते हैं, और वो चीज़ होती चली जाती है। तो इसके पीछे भी जो असल जो किरदार है, जो चीज़ है, जिसके ज़हन में ये चीज़ आई, जो आई, वो बेसिकली शेख राशिद आलम साहब हैं, जो कि यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान के फाउंडर भी हैं, प्रेज़िडेंट भी हैं। और इनके बेसिकली ये आइडिया आया 2016 में,
और तब से इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, काम किया, लोग जुड़े और लोग जुड़ते जा रहे हैं और आगे चीज़ें चलती जा रही हैं। तो ये बेसिकली जब ये आइडिया है तो ये सिर्फ़ यहाँ पे नहीं आया। शेख राशिद आलम साहब के ऊपर अगर बात की जाए तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इनका जो किरदार रहा है वो एज़ अ ट्रेंड सेटर रहा है। अगर सबसे पहले बात की जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर 2005 में पहली टेली कम्युनिकेशन की एग्जीबिशन हुई थी, जिसका पर्पस पाकिस्तान के अंदर टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को मुतारिफ करवाना था, इसको इसको आगे इसका स्कोप लोगों तक बताना था ताकि लोग इसकी तरफ आएँ। सी फ्यूचर के नाम से ये एग्जीबिशन हुई थी और उसके बाद फिर आपके सामने हैं, आप तमाम लोग उसके गवाह हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेली कम्युनिकेशन का किस तरह बूम आया और कहाँ किस तरह इसकी जो इंडस्ट्री है उसने ग्रो किया। इसके बाद मज़ीद अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो ट्रेंड है वो बेसिकली 2006 के अंदर भी ये भी सेहरा इन्हीं को जाता है कि पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर ना अवेयरनेस थी और आज भी बहुत बड़ा गैप है। ऑल्दो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन उस ज़माने में तो बिल्कुल भी लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता था। तो ये वो एक चीज़ उठाई थी कि वहाँ से इसका स्टार्ट लिया, लोगों को इसके बारे में बताया, इसकी अहमियत के बारे में बताया और फिर आपने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास बेशुमार वसाइल मौजूद हैं, हमारे पास मिनरल्स मौजूद हैं, हमारा जो नमक है वो दुनिया में जो जो हिमालयन साल्ट के या पिंक सॉल्ट के नाम से मशहूर है, तो वो पूरी दुनिया में मशहूर है। लोग उसको सोने की तरह बेच रहे हैं, जबकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो बेसिकली यही होती है कि आपने पत्थर निकाला और रॉ मटेरियल की सूरत में कंटेनर भर के आपने एक्सपोर्ट कर दिया। हमारे पास बेहतरीन टेक्सटाइल है, हमारे पास बेहतरीन गारमेंट्स हैं, लेकिन हम दुनिया भर के जो भी ब्रांड आप यूज़ करेंगे या उठाएँगे या दुनिया भर में जो बड़े ब्रांड्स हैं, जब आप देखेंगे तो वो मैन्युफैक्चर जो है वो पाकिस्तान में ही हो रहे होते हैं। चाहे उनका फैब्रिक होगा या उनकी जो गारमेंट्स हैं, स्टिचिंग है, वो सारी पाकिस्तान के अंदर होती है। एंड प्रोडक्ट यहीं पे तैयार होती है, लेकिन वो ब्रांड पाकिस्तान का नहीं होता, वो ब्रांड ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो। तो पाकिस्तान के अंदर ये रुझान था ही नहीं, लेकिन उसके बाद फिर आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज आया और आज जो जनरेशन है उसके सामने पाकिस्तान के अपने कई रिनाउंड ब्रांड्स मौजूद हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगेन ये जो चीज़, ये जो ट्रेंड था, ये 2006 में स्टार्ट किया था और इसका भी सेहरा राशिद आलम साहब को जाता है। इसके लिए इन्होंने जो एक बुनियाद डाली थी, ब्रांड्स फाउंडेशन पाकिस्तान के नाम से एक इदारा बनाया, जो कि पाकिस्तान का पहला नॉन प्रॉफिट पब्लिक कंपनी है, जो कि सेक्शन 42 के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर हुई। और ना सिर्फ ये चीज़, इसके पास ये एज़ाज़ भी है कि दुनिया की ये पहला इदारा मुस्लिम वर्ल्ड का पहला इदारा था जिसके पास यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो, उसका परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस मौजूद है। तो ये वो सक्सेस रिकॉर्ड है कि जिस चीज़ की भी बुनियाद डाली, उसको उसकी पीक पे पहुँचाया, उसको टॉप के ऊपर पहुँचाया। और इसी तरह जो आईटी का कल्चर मुतारिफ हुआ था 2006 में, तो 1950 से लेके 2005 तक की बात की जाए तो सिर्फ 16,800 का पोर्टफोलियो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पाकिस्तान का, जो इस वक्त तकरीबन अगले 10 साल के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा का इस वक्त पोर्टफोलियो बन चुका है। तो ये वो टीम है, ये वो लोग हैं, ये वो फाउंडर्स हैं जिनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन इन पूरी सक्सेस को देखते हुए कि अगले 2 से 3 साल में यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान जो है, वो क्या किरदार अदा करेगा और वो किस जगह पे अपने आप को लेके शोकेस करेगा। तो सवाल ये आता है कि जो इस वक़्त हमारे सामने लोग बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, वो कितने तैयार हैं इसको अडॉप्ट करने के लिए, इसके ऊपर ऑन बोर्ड होने के लिए और उस जो गैप है, उसको कवर करने के लिए। तो तमाम लोगों के लिए यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान मौजूद है, इसका आप हिस्सा बन सकते हैं, आप इसको जॉइन करें ताकि जितनी भी चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज़ हैं, जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो आपके लिए आपकी पर्सनली भी आप इसमें ग्रो करेंगे और जो भी आपका प्रोफ़ेशन है, जो आपका एम है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं या आप अपना कोई काम करना चाहते हैं या इवन आपको कुछ इनकम अपॉर्च्युनिटीज़ की भी तलाश है, वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज़, अपॉर्च्युनिटीज़ आपको इस प्लेटफ़ॉर्म से मिलना शुरू हो जाती हैं। वाईसीसीपी के मेंबरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं? इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले तो आपको फौरी तौर पे जो एक्सेस मिलता है, वो मेंटोरिंग एंड नेटवर्किंग का है। हमारे पास सिर्फ़ नौजवान तो एक तरफ से हमें जॉइन कर रहे हैं, साथ-साथ में डिफरेंट इदारों से और डिफरेंट जो आपकी डिपार्टमेंट्स होते हैं,
उसके जो लीडिंग रोल होते हैं, किरदार होते हैं, पीएचडी प्रोफेसर्स हैं या वो बिजनेस लीडर्स हैं, बिजनेस के अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं एज अ मेंटोर, ताकि जो भी नौजवान आ रहे हैं फिर उनके हिसाब से हम डिफरेंट सेशंस रखें, उनके उनके साथ उनको मिलाएं, ताकि वो उनके साथ कनेक्ट हों और वो फिर आगे जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी रहनुमाई उनको चाहिए वो उनको मिल सकती हो। इसके साथ साथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगी। हमारे डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस होंगे, सेमिनार्स होंगे, हमारी गैदरिंग्स हैं, जैसे कराची के अंदर जो हमारा सेक्रेटेरिएट है वो इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर आ सकते हैं, लोग आएँगे और जब डेफ़िनेटली वहाँ पे आके बैठेंगे, गैदरिंग्स करेंगे, तो उधर कोई ना कोई चीज़ डिस्कस होगी, कोई वहाँ पे लीडर्स आएँगे, वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड लोग आएँगे, मेंटोर्स आएँगे, जिनके साथ आप बैठें, अपने मसाइल को डिस्कस करें, उनसे रहनुमाई लें और इसके साथ-साथ ट्रेनिंग्स के भी जो प्रोग्राम्स हैं, वो लॉन्च किए जाएँगे, आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं। इसी तरह लीडरशिप डेवलपमेंट है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर डेफ़िनेटली इतनी बड़ी तादाद में जब नौजवान मौजूद हैं, तो ये किसी चंद लोगों के लिए या जो मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि उनको लेके चलना, उनको एक्टिव रखना और उनको तमाम इन चीज़ों के अंदर ग्राउंड्स की सतह पे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो डेफ़िनेटली हमारा एक पूरा हायरार्की स्ट्रक्चर है जो कि पहले नेशनल लेवल के ऊपर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिटी लेवल और इवन यूनिवर्सिटी और कॉलेज की सतह के ऊपर काम कर रहा होगा। हर सतह पे हमें लोग चाहिए हमारी नुमाइंदगी करने के लिए, हमें हमारी तरफ से लीड करने के लिए, ताकि वो वहाँ पे जो भी हमारे प्रोग्राम से एग्जीक्यूशन प्लान, हमारी स्ट्रेटजी आ रही है, उसके मुताबिक उसको चीज़ों को आगे मूव ऑन कर सकें। तो डेफ़िनेटली ये तमाम अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। इसके अंदर जो भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए लीडरशिप डेवलपमेंट है और इसके साथ-साथ आप जो भी अचीवमेंट्स करेंगे, उसके लिए वाईसीसीपी के प्लेटफ़ॉर्म से रिकॉग्नाइज़ भी किया जाएगा। हमारे पास अवार्ड्स भी हैं और जिस तरह हम मुख्तलिफ ब्रांड्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को प्रमोट करते रहें, तो हम नौजवानों को भी इसी तरह प्रमोट करेंगे। इसके साथ-साथ एडवोकेसी है, रिप्रेजेंटेशन है, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, उनके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे और उनके साथ काम करेंगे। इसी तरह ना सिर्फ़ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हम कॉन्सुलेट्स के साथ और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और उसी को देखते हुए फिर डिफरेंट यूथ इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स को भी लॉन्च करेंगे, ताकि लोग उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। इसी तरह डिफरेंट जो दुनिया भर से ट्रेड डेलीगेशंस पाकिस्तान आते हैं, तो हमारी जो स्ट्रेटजी का पार्ट है कि जिस शहर में भी जो डेलीगेशन आ रहा है, वहाँ पे वो जो बिज़नेस कम्युनिटी होगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा, उसके साथ मिलके हम नौजवानों के लिए भी उनके लिए सेशंस रखवाएँ, ताकि हमारे जो यूथ है वो बेसिकली इंटरनेशनली भी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो बिज़नेसेस हो रहे हैं, वहाँ पे कौन से इस वक़्त ट्रेंड चल रही है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या इनोवेशन है, उसके मुताबिक अपने आप को अपडेट रख सकें, उनके साथ कनेक्ट कर सकें। इसी तरह जो लोग अपना कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो भी रिसोर्सेज़ चाहिए होते हैं, आपको हम डिफरेंट हब्स बनाएँगे। हर शहर के अंदर हमारे पास स्पेसेस होंगी जहाँ पे लोग आ सकते हैं, लोग बैठेंगे और उनको जो भी वहाँ पे ना सिर्फ गाइडलाइन मिल रही होगी, उनको सपोर्ट मिल रही होगी और वहीं पे हम उनको कनेक्ट करेंगे मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के साथ, फंड रेज़िंग एजेंसीज़ के साथ, ताकि उनको जो रिसोर्सेज़ है और जो फंडिंग रिक्वायर्ड है, वो भी उनके लिए हो सके वहाँ पे। जो एडिशनल बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटर्नशिप्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़, क्योंकि हम ऑलरेडी, आपने अभी बैकग्राउंड देखा कि हम पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ 2006 से कनेक्टेड हैं। तो डेफ़िनेटली जो सबसे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और जो हमारी बात है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो हमारे साथ डे 1 से ऑन बोर्ड है इसके ऊपर और वो रेडी हैं कि जो भी हम उनको रिकमेंडेशंस देंगे, वो आएँगे और जो कुछ वो यूथ के लिए, नौजवानों के लिए वाईसीसीपी के प्लेटफ़ॉर्म से ऑफ़र कर सकते हैं, वो करेंगे। इसी तरह लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तक आपको रसाई मिलती है, मिलेगी और वहाँ पे भी हम आपको गाए-बगाए वहाँ पे लेके जाएँगे, दिखाएँगे और वहाँ पे जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ होगी, शैडो ट्रेनिंग्स या जो भी चीज़ है, वो भी आपको वहाँ पे मिलेगी, ताकि आप बिज़नेस कम्युनिटी के साथ भी आप कनेक्ट हो सकें। इसी तरह डिफरेंट मुल्कों में जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं, उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नौजवानों को उसके लिए क्वालीफाई करवा सकें, उस तक उसको उनको रसाई दे सकें और उसके लिए जो भी प्रिपरेशन है, वो हम यहाँ पे उनको करवाएँ, ताकि जो सक्सेस रेशियो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब अगर हम बात करें हमारी मेंबरशिप टायर्स की, जो कि डिफरेंट मेंबरशिप्स है हमारी, उसमें जो सबसे पहले कोई भी शख्स जब साइन अप करता है यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, तो वो एसोसिएट मेंबर होता है और जिसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत सिंपल है कि आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स से 45 ईयर्स
तक हो तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। जैसे ही आप इसका पार्ट बनते हैं, आपको ये तमाम बेनिफिट जो अभी हमने देखे हैं, उनमें से आपको नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ट्रेनिंग सेशंस, वर्कशॉप्स आप ले सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको मिलना शुरू हो जाती है और आपका जो भी स्किल सेट है, जिस चीज़ के लिए भी आप आगे आना चाह रहे हैं इंटर्नशिप वगैरह के लिए, तो आप अपने स्किल्स को, प्लेटफ़ॉर्म को अपने शोकेस कर सकते हैं हमारे पास। और ये जो चीज़ें हैं, इसकी जो मेंबरशिप फीस है, वो ₹1000 है, लेकिन फिल वर्क जो इसको हमने फर्स्ट 5000 मेंबर्स तक इसको फ्री रखा हुआ है और ये तादाद डेली बेसिस के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ हमारे पास जॉइन होती जा रही है और ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये 5000 का जो नंबर है हम इसको क्रॉस कर जाएँगे। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर वो है काउंसिल मेंबरशिप। काउंसिल मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली जब आपको एज़ अ एसोसिएट मेंबर, एक्टिव मेंबर के 2 साल हो जाते हैं तो आप वाईसीसीपी का पार्ट बन जाते हैं। एक्टिव मेंबर से क्या मुराद है? एक्टिव मेंबर का मकसद ये होता है कि आपने यूथ चैम्बर को खाली साइन अप नहीं करना, आपने उनके इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है इसलिए कि ये आपका प्लेटफ़ॉर्म है और आपने आके अपना इनपुट भी देना है, आपने इसको लेके नेक्स्ट लेवल के ऊपर भी लेके चलना है, आपने अपनी सर्विसेज़ को भी वॉलंटियर करना है और अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई चीज़ है, तो आप उसको वहाँ पे शेयर भी करना है। तो ये एक्टिव मेंबरशिप होती है। तो जितने भी एसोसिएट मेंबरशिप के बेनिफिट हैं, उसके साथ-साथ आपको वोटिंग राइट मिल जाता है वाईसीसीपी की एक्टिविटीज़ में और इसकी फैसला साज़ी में। तो ये वोटिंग राइट जो है एसोसिएट मेंबर के पास नहीं होता, ये बेसिकली काउंसिल मेंबर के पास होता है कि चूँकि अब ये अंडरस्टैंड कर चुका है, चीज़ों को बेहतर समझ चुका है, तो इसकी ज़िम्मेदारी है और ये अपना फैसला बेहतर तौर पे यूज़ कर सकता है। इसी तरह जो आपको अभी मैंने लीडरशिप की बात की कि हमें हर सतह पे मुख्तलिफ लीडरशिप चाहिए, लोग चाहिए लीड करने के लिए, तो ये भी वो लोग होंगे जिनका मिनिमम क्राइटेरिया काउंसिल मेंबरशिप होगी, जिसके पास वो बेसिकली एलिजिबल होगा कि वो उसको होल्ड कर सकता है, उसको लीड कर सकता है। इसी तरह डेफ़िनेटली जब आप किसी लीडिंग पोज़ीशन पे होते हैं, किसी आप ऊपर पोज़ीशन पे होते हैं, तो ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी होती है आपकी रीच की और कनेक्ट करने की इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ, प्रोफ़ेशनल्स के साथ। और इसमें डेफ़िनेटली रिकॉग्निशन एंड एक्नॉलेजमेंट है। इसकी जो फ़ीस है काउंसिल मेंबरशिप की वो ₹5000 है। लेकिन अगेन चूँकि अभी हमें इसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना है और हम ये चाह रहे हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को तेज़ी के साथ ग्रो करें, तो उसके लिए कोई भी शख्स अगर 24 लोगों को रिकमेंड करता है, रेफ़र करता है वाईसीसीपी के प्लेटफ़ॉर्म पे साइन अप करने के लिए, जो कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो ऑटोमैटिकली अपग्रेड हो जाता है काउंसिल मेंबर के लिए फ्री में। इसके बाद लाइफ मेंबरशिप है, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 3 साल एक्टिव मेंबर के तौर पे हो। तमाम वो बेनिफिट जो काउंसिल मेंबरशिप में हैं, वो तो हैं इसके अंदर और ये बेसिकली आपकी लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है। ये परमानेंट बेनिफिट्स इसके होते हैं और इस पे स्पेशल डिस्काउंट्स होंगे जो वाईसीसीपी के बड़े मेगा इवेंट्स होंगे और जो भी सर्विसेज़ वाईसीसीपी के प्लेटफ़ॉर्म से या हमारे थर्ड पार्टी जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे उन तक आएँगी, उनके ऊपर स्पेशल डिस्काउंट्स हमारे लाइफ मेंबर्स को मिलेंगे। प्रायोरिटी एक्सेस होगी एक्सक्लूसिव नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटीज़ की। जैसे अभी मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि कोई ट्रेड डेलीगेशन आ रहा है, तो डेफ़िनिटली उसमें लिमिटेड नंबर्स होंगे जो वहाँ पे यूथ की नुमाइंदगी करेंगे या किसी भी जगह पे अगर कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन पाकिस्तान से बाहर जा रहा है नौजवानों की नुमाइंदगी करने के लिए, तो वो भी डेफ़िनिटली लिमिटेड नंबर होता है। तो ये लाइफ मेंबर्स पहली प्रायोरिटी होंगे उसको अवेल करने के लिए। इसकी जो फ़ीस है वो ₹25,000 है और इसमें भी अगेन अपॉर्च्युनिटी मौजूद है कि अगर आप 48 मेंबर्स को रेफ़र करते हैं वाईसीसीपी के प्लेटफ़ॉर्म के लिए, तो आप लाइफ़ मेंबर बन जाते हैं और अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो हमारे बेशुमार लोग जो हैं वो लाइफ़ मेंबर को अचीव कर चुके हैं। इसी साथ जो हमारी जो टॉप मोस्ट मेंबरशिप है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमारा लेवल है, वो बेसिकली पैटर्न मेंबरशिप है, जिसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो 5 इयर्स एज़ अ एक्टिव मेंबर हो। तमाम बेनिफिट जो लाइफ मेंबर को थे, वो तो थे, लेकिन ये वो लोग हैं बेसिकली जो इस प्लेटफ़ॉर्म को लेके चलेंगे, इसको लीड करेंगे। अभी तो हम इसको एग्ज़ीक्यूट और तमाम चीज़ करेंगे, लेकिन ये वो लोग होंगे जिनको हम ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इनके हैंडओवर करेंगे और ये बेसिकली लोग होंगे जो पूरे इनिशिएटिव्स को डिज़ाइन करेंगे, पॉलिसी साज़ी करेंगे, आगे किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या किस तरफ आगे मूव करना है, कहाँ पे क्या बजट एलोकेशंस हैं, ये बेसिकली ये वो लोग होंगे जो बेसिकली फैसला साज़ी करेंगे। इसी तरह इनको रिकॉग्निशन और प्रोमिनेंट सपोर्टर होंगे एज़ अ वाईसीसीपी मिशन वो इनको मिलेगा।
और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज होंगी, जितनी भी लीडरशिप या एक्सपर्टीज की जहाँ जहाँ इनको मिलेंगी वो इनको सबसे ज्यादा अवेल ये लोग करेंगे। इसकी जो मेंबरशिप फीस है वो 500,000 है। और कोई भी अगर अभी जो चल रहा है जो कि लिमिटेड टाइम है, डेफिनेटली ये जो रेफर करने का है ये एक लिमिटेड स्ट्रेटजी है जो कि खत्म हो जाएगी, तो फिर ये अपने नॉर्मल ही जो रिकॉर्ड जो चीज है क्राइटेरिया ये उसी के ऊपर भी चलेगी। तो अगर कोई 100 मेंबर्स को रिकमेंड करता है, रेफर करता है, और उसके रेफरल लिंक से या उसके तवज्जुह से अगर कोई वाईसीसीपी के को साइन अप करता है तो वो पैटर्न मेंबर बन सकता है। तो ये थे हमारे टायर सारे। तो जॉइन हैंड्स विद वाईसीसीपी ताकि मिलके हम इसको आगे लेके चल सकें, नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके चल सकें। तो सबसे पहले जो आपने करना है बेसिकली ज्वाइन द मूवमेंट, इसलिए कि जो वाईसीसीपी है ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पूरी एक तहरीक है जो कि अभी आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो कितना बड़ा गैप है जिसको करने हम जा रहे हैं। और इसके लिए हमें बड़ी तादाद में नौजवान चाहिए, टैलेंट चाहिए, स्किल सेट के लोग चाहिए, मेंटोर्स चाहिए। इसके साथ-साथ जब हमें बड़ी कम्युनिटी है तो डेफिनिटली ये मैसेज हम जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, उतना अच्छा होगा। इसलिए कि आप खुद अंदाज़ा करें कि अगर इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा कोई चीज़ आप किसी को दे सकते हैं, तो वो बेसिकली उम्मीद है, हौसला अफ़ज़ाई है कि लोगों को ये नज़र आ रहा है कि सब डेड एंड हो चुका है, आगे कुछ नहीं है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो ये बेसिकली आप जब लोगों को कनेक्ट करेंगे, चीज़ों तक के रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, दुनिया भर में मौजूद हैं। अगर लेकिन उनको सिर्फ़ प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए कोई प्लेटफ़ॉर्म, कोई इदारा मौजूद नहीं था, तो जितने लोगों को हम अपने साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये सबसे बड़ी इस वक़्त आपका कंट्रीब्यूशन होगा उस शख्स के लिए, उसकी फैमिली के लिए और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए। तो आपके लिए बेहतरीन है कि जिन लोगों ने साइन अप कर लिया है और जो जो लोग साइन अप करेंगे, कोशिश करें अपनी इस कंट्रीब्यूशन के लिए कि 24 कम से कम लोग ऐसे ज़रूर हों आपके फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में, आपके यूनिवर्सिटी के कोलीग्स हो सकते हैं, जिनको आप फौरी तौर पे इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जोड़ें, ताकि हम उनको आगे लेके चल सकें। तो सबसे पहला जो स्टेप है, वो आपको जिसने वाईसीसीपी के बारे में बताया है, तो हमारी जो रिकमेंडेशन है वो ये कि आप उससे उसका रेफरल लिंक ज़रूर पूछें और उसके रेफरेंस से जॉइन करें, इसलिए कि ये पूरा टीम वर्क है आगे। कि हम ये चाहते हैं कि फिर आप एज़ अ ग्रुप काम करें, एज़ अ टीम काम करें, तो तमाम लोग अपने जिससे भी वो ले रहे हैं उससे रेफरल लिंक लें और उसके रेफरेंस से साइन अप करें, ताकि मुख्तलिफ आगे जो इनिशिएटिव्स होंगे उसके अंदर आप काम कर सकेंगे। और इसके लिए जैसे ही आप साइन अप करते हैं, आपको बैक ऑफिस मिलता है, आपको अपना डैशबोर्ड मिलता है, मेंबर का एरिया होता है जहाँ पे आप आके उसको एक्टिविटी कर सकते हैं। ये सबसे पहले जब आप अपना साइन अप करते हैं, तो साइन अप करने के बाद यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि आपने फौरी तौर पे क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो साइन अप जैसे ही आप करते हैं तो सबसे पहले आपने ये देख रहे होंगे कि राइट साइड पे आपको कार्ड नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर जो कि डमी कार्ड है, इस तरह का आपका मेंबरशिप कार्ड होगा जब आपकी मेंबरशिप एक्टिव होगी। इसका मतलब ये कि अभी आपने जो साइन अप तो कर लिया है, लेकिन आपकी मेंबरशिप एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए आपने माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है और जैसे ही आप ये माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, तो आप इस पेज पे आ जाएँगे, जिसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो आपने अपना प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट करना है। प्रोफाइल फ़ोटो वही फ़ोटो हो सकता है जो आप सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप पे जो भी आपने रखा हुआ है, आप कोई-सी भी इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं, आप एवाटार लगा सकते हैं, आप कोई भी चीज़ तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ आपकी जो डिटेल्स ऑलरेडी आपने साइन अप में दी थी, वो यहाँ पे ऑलरेडी नज़र आ रही हैं। बस इसके बाद आपने नीचे आना है इसी फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे आपसे ये कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि आपने अपना जो भी आईडी कार्ड है, वो उसका फ्रंट और उसका बैक जो है वो अपलोड करना है। और इसके साथ-साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो माँगी जा रही है। ये वो फ़ोटो है जो आपके कार्ड पे डिस्प्ले होगी। ये कार्ड पे रहेगी, कल को ये फ़िज़िकल कार्ड की सूरत में भी आपके पास मौजूद होगी, तो यहाँ पे आपकी एक प्रोफ़ेशनल जो फ़ोटो होती है प्रॉपर वो होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी डीपी वाली या आपकी जो सोशल मीडिया की जो प्रोफ़ाइल फ़ोटोज़ हैं, वो यहाँ पे नहीं चलेगी। ताकि फिर ये आपके कार्ड के ऊपर, इसलिए कि एक मर्तबा जब ये अपलोड हो गई तो ये फिर इसको ये चेंज नहीं होती है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे वो तस्वीर हो, उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रोफाइल अपडेट हो गया। जब आपका प्रोफाइल अपडेट आप कर देते हैं तो फिर ये जो वाईसीसीपी की पीछे बैक ऑफिस है, मैनेजमेंट है, उनके पास ये आता है, वो इसको वेरीफाई करते हैं और वहाँ पे अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। अगर वो कोई चीज़ समझेंगे कि इसके अंदर सही नहीं है, तो वो आपको रिजेक्ट भी करेंगे और उसका रीज़न भी आपको बताएँगे। और अगर ये अप्रूव हो जाता है,
तो फिर आप यहाँ पे आप आएंगे तो आप देखेंगे आपके कार्ड के नीचे जनरेट कार्ड का एक टैब आ रहा है। तो ये जो टैब है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली ये कार्ड आपका जनरेट हो जाता है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। इसके साथ अब आप देख रहे हैं कि इसके नीचे आपके पास एक शेयर का टैब आ गया है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी इस अचीवमेंट को, आप इसको आगे लोगों के साथ शेयर करना चाहें, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, तो आप इस पे शेयर का बटन दबाएंगे, डिफरेंट आइकन्स आएंगे, जिस आइकन पे आप क्लिक करेंगे ये वहाँ पे शेयर हो जाएगा। और इसके साथ साथ डेफिनेटली जब आप अपने दोस्तों को ये चीज़ शेयर करेंगे तो लोग आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में, तो आप उनको वाईसीसीपी के बारे में बताएं और यहाँ से आप अपना रेफरल लिंक को कॉपी करें, कॉपी करके शेयर करें ताकि वो आपके रेफरेंस से साइन अप करते हैं, रजिस्टर करते हैं। ये वो जगह है माई कम्युनिटी जहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके रेफरेंस से कितने लोगों ने साइन अप किया है। जिन लोगों ने डायरेक्टली आपके लिंक से साइन अप किया है वो आपके डायरेक्ट रेफरल में नंबर शो हो रहा होगा। और इसी तरह जो टोटल कम्युनिटी है, अगर उन्होंने भी आगे कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने भी आगे लोगों को साइन अप करवाया है, लिंक शेयर किया है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल ओवरऑल आपके ग्रुप में कितने लोग आ चुके हैं। ये वो ग्रुप है जिसको आपने फिर आगे जाके लीड भी करना होगा, जिसको आपने गाइड भी करना होगा, इनके साथ आपने कनेक्ट भी रहना होगा। और जो भी इनिशिएटिव प्रोग्राम्स यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान की तरफ से आ रहे होंगे, उनको आपने फिर यहाँ पे इन तक आगे पहुँचाना है, उनको लेके चलना है और उनको इसके अंदर एक्टिव करना है। तो ये चीज़ थी यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। टुगेदर वी कैन क्रिएट अ ब्राइटर, मोर इनोवेटिव फ्यूचर फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। तो ज्वाइन करें इसको, आगे से लोगों से शेयर करें, आप खुद भी साइन अप करें, लोगों को साइन अप करवाएं और उनको भी ये गाइड करें कि उन्होंने किस तरह अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है, किस तरीके से उन्होंने अपना कार्ड जनरेट करना है। और इसलिए कि ये तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, उसके बाद की फिर आगे चीज़ें फर्दर हम वेबिनार्स पे और इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस में आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।